नमस्ते एवरीवन, डीएसए की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एरे का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है मैक्स चंक्स टू मेक सॉर्टेड। आज का हमारा एजेंडा रहेगा, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर लॉजिक की बात करेंगे, देन हम सूडो कोड लिखेंगे एंड देन हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सबमिट करेंगे, राइट। सो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो प्लीज रीड कर लो ये क्वेश्चन को and then now let's understand what our question say। क्वेश्चन हमको क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि आपके पास एक एरे है, यू हैव वन एरे जिसकी साइज है n और उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो कौन सी रेंज के बीच में रहेंगे, 0 to n-1। दैट मीन्स अगर आपका n 10 है, सपोज आपका n 10 है, तो एरे में जो भी वैल्यू होगी वो 0 to 9 के बीच में, राइट। अगर आपका 8 है तो एरे में जो भी वैल्यू है वो 0 to 8 के बीच में, कोई भी सीक्वेंस में हो सकती है, लेकिन वैल्यू जो होगी वो 0 to n-1 के बीच में होगी। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक एरे है 1 0 2 3 एंड देन 4। अब ये एरे के हम कितने ऐसे चंक्स कर सकते हैं, चंक्स दैट मीन्स पार्टीशन कर सकते हैं, सो दैट हमको फाइनल जो भी एरे मिले वो सॉर्टेड। ओके, इसमें हम कितने ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं सो दैट जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा सॉर्टेड। क्लियर? ग्रेट। यहां पे भी सी हियर एन क्या है हमारा 5, तो वैल्यू क्या है हमारी 0 to 4 के बीच में ही है वैल्यू, 1 2 3 4 एंड 5 0 to 4 के बीच में। तो यही मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया जो क्वेश्चन में दिया गया है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स क्वेश्चन समझ लिया, अब इसका आउटपुट क्या आ सकता है। तो इसका आउटपुट ऐसे आ सकता है 1 एंड देन 0, एक पार्टीशन होगा हमारा, सेकेंड होगा 2 3 एंड देन 4। अब ये जो इंडिविजुअल पार्टीशन है उसको हम सॉर्ट करते हैं, इंडिविजुअल पार्टीशन को हम सॉर्ट करते हैं, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमको सॉर्टेड ही मिलेगा ना। हियर इंडिविजुअल पार्टीशन हमने सॉर्ट कर दिया, 0 1 एंड देन 2 देन 3 देन 4। तो भी आप देखो ये जो फाइनल होगा 0 1 2 3 4 के फाइनल सॉर्टेड हो गया। तो मैक्सिमम इतने कितने पार्टीशन पॉसिबल है जहां पे हमको हमारा आंसर जो फाइनल होगा वो सॉर्टेड एरे में मिल जाएगा। दिस इज अवर क्वेश्चन। तो हियर अवर आंसर इज क्लियर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑफ दिस। व्हाट इज द बेस्ट केस? बेस्ट केस क्या होगा जहां पे हमको n चंक्स मिले। अब n चंक्स कब मिलेंगे? जब हमारा एरे सॉर्टेड होगा। सपोज हमारे पास एक ऐसा एरे है, सॉरी 0 1 2 एंड 3, इसके कितने चंक्स पॉसिबल है? एक इंडिविजुअल जो है उसको हम पार्टीशन कर देंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0 1 2 एंड, इज इट क्लियर? तो 4 चंक्स पॉसिबल है। तो ये हमारा बेस्ट केस होगा जब हमारा एरे कौन से फॉर्म में होगा? सॉर्टेड। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कब होगा? जब हमको एक ही चंक मिलेगा, एक ही चंक, दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो ही रहेगा। दैट मीन्स हमको अगर रिवर्स सॉर्टेड है तो अब यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है, आप कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे कट लगा सकते हो जहां पे 3 एंड 0 इंटरचेंज हो, क्योंकि 0 फर्स्ट आएगा तो ही हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा कोई डिवीजन करेंगे जहां पे 3 एंड 0 चेंज हो सके? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट पार्टीशन में ही वो पॉसिबल है। यहाँ पे कट करेंगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली 1 जो ओरिजिनल है वो ही। यहाँ पे लिख दो आप ऐसे
सेम एज इट इज ही रहेगा और कोई मैक्सिमम पार्टीशन पॉसिबल। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? अब हमको क्या करना है, तो सपोज ये एरे है हमारे पास, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लॉजिक। ये जो हमको दिया गया है ना, यही हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिस पे ही हमारा आंसर है। ये नहीं दिया गया होता तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मैक चंक्स 2 प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बट सॉल्व करेंगे जरूर। ओके, सो सपोज हमारे पास यहाँ पे एरे है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप ले सकते हो, राइट। सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 0 1 4, तो ये कुछ एरे वैल्यू है हमारे पास, एंड हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 एंड देन 4। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे अगर ये पार्ट सॉर्टेड चाहिए तो यहाँ पे मस्ट भी मेरी क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 एंड 1 ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर मुझे फुल एरे सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0 एंड 1, तो ही मेरा फाइनल सॉर्टेड में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इतना समझ में आया? रेंज हमको दी गई है, हमारे जो भी वैल्यूज हैं वो 0 to n-1 के बीच में ही रहेंगे। तो अगर मैं 1 इंडेक्स पे यहाँ पे कट करूं तो ये दो वैल्यू मस्ट भी क्या होनी चाहिए, 0 एंड 1। क्या होनी चाहिए, 0 एंड 1। यस, सपोज मैं यहाँ पे कट करूं तो ये वैल्यू मस्ट भी क्या होनी चाहिए, 0 1 एंड 2। कोई भी ऑर्डर में हो, डजंट मैटर, बट 0 1 एंड 2 ही होनी चाहिए, राइट। सपोज मैं यहाँ पे कट करूं तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 3 के बीच में ही होनी चाहिए, तो ही हमको वो पार्टीशन सॉर्टेड फॉर्म में मिल सकता है ना। सपोज मैंने यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे 0 एंड 2 है, लेट्स सी यहाँ पे मैंने कट किया, ओके, तो मैं यहाँ पे आएगा हमारा क्या वैल्यू आएगी, 2 एंड 0, एंड अगेन एक पार्टीशन क्या होगा, 1 4 3। पॉसिबल है कि हम इसको इंडिविजुअली ये सॉर्ट हो गया, इंडिविजुअली ये सॉर्ट हो गया, तो फाइनल एरे जो हमको मिलेगा वो सॉर्टेड होगा, नहीं पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे हम कट नहीं लगा सकते सिंपली, और अगर मैं यहाँ पे कट लगा रही हूं तो ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 to 2 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं 2 इंडेक्स पे कट लगा रही हूँ। दैट मीन्स कि 2 इंडेक्स के पहले के सारे एलिमेंट्स 2 से तो स्मॉल यूनिट। क्लियर, समझ में आया? 3 इंडेक्स पे अगर हमको कट लगाना है तो 3 इंडेक्स से यहाँ के सारे एलिमेंट्स 3 इंडेक्स से स्मॉल यूनिट, तो ही वो पार्टीशन को हम आगे जाके जब क्लब करेंगे तो हमको फाइनल सॉर्टेड आंसर मिलेगा। लेट्स ट्राई रन दिस, कैसे हम कर सकते हैं। सो हियर हमारे पास एरे ऑलरेडी है, ओके, इंडेक्सेस भी हमने लिख दी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से ट्राई करेंगे एंड मैक्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको मैक्स को फिर इंडेक्स के साथ कंपेयर करते जाना है। जैसे ही मैक्स एंड इंडेक्स हमारा सेम मिल गया, हमको वहां पे कट लगा देना। सी हियर, यहां से हमने स्टार्ट किया, ओके, 2 एंड 2 में से भी मैक्स क्या होगा, 2 ही होगा, एंड 2 एंड 0 सेम है, इंडेक्स नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, i प्लस प्लस कर देंगे। जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द मैक्स। मैक्स क्या आ गया हमारा, भी यहाँ पे मैक्स भी लिख देते हैं। पहले मैक्स था 2, अब 2 एंड 0 को हम क्या करेंगे, 2 एंड 0 को 2 एंड 0 कंपेयर करेंगे। मैक्स क्या है, 2 मैक्स है। नाउ लेट्स चेक करो, अभी 2 एंड इंडेक्स 1 के साथ, इज इट सेम, नो, सो वी जस्ट सिंपली इंक्रीमेंट अवर I. Clear? Now let's again. What we will do here?
here we will check. What we will check? Max 2 and 1. Max is still 2 है. Now check 2 and I same हो गए. That means now here we will write down our cut is equal to 0 से क्या हो जाएगा 1. Is it clear? क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्स एंड आई सेम हो गया. नाउ लेट्स अगेन आई इंक्रीमेंट एवरी टाइम होगा ही. आई इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे. नाउ चेक व्हाट वी विल चेक. 4 एंड 2 में से मैक्स क्या है 4 है. यस तो 2 को कट करके 4 मैक्स आ गया. नाउ चेक 4 एंड 3 सेम. नो डजंट नथिंग हैपन. जस्ट implemented I. What we will do here? Just I plus. Now here what we will do here? 3 and 4. Max is 4 and index 4 measure करेंगे ना. 3 and 4 max is 4 and index 4 के साथ कंपेयर करेंगे. सेम है. that means we will increment the cut. Now I को भी इंक्रीमेंट करेंगे. I is इंडेक्स के बाहर एरे के बाहर चला गया. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा. एंड हमको कट कितने मिले 2 पॉसिबल कट्स. मतलब 2 पॉसिबल पार्टीशन मिले हमको यहाँ पे. दिस वन एंड दिस वन. क्लियर. अब इसको आप सेम है ना ऐसे टेबल फॉर्म में लिख दो. फटाफट आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. यहाँ पे आई लिखो. यहाँ पे ए ऑफ आई लिखो. देन यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू आई एंड देन कट. Okay, 0, 1, 2, 3 and 4. A of I 2, 0, 1, 4 and 3. Now here max क्या होगा 2. by default starting में वही रहेगा. तो 2 is equal to 0. Is it true? No. That's why cut is 0. Okay. Here मैक्स फाइंड आउट करेंगे हम. किसमें से मैक्स फाइंड आउट करेंगे? दिस 2. मैक्स एंड ए ऑफ आई में से मैक्स फाइंड आउट करेंगे. मैक्स इज 2. तो हियर वी विल राइट 2. नाउ लेट्स चेक. मैक्स 2 हो गया. आई हमारा 1 है. इज इट सेम? नो. तो कट भी नहीं होगा. पार्टीशन वहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको हमारी इंडेक्स एंड मैक्स वैल्यू सेम नहीं मिली है. Here 1 and 2 max is 2. So here 2 is equal to 2. Condition 2. Cut 1. 2 and 4 max is 4. 4 is equal to 3. False. So cut 1. 4 and 3 max is 4. 4 is equal to 4. And here cut is 2. Now अब कोई है value next? नहीं. So we stop the loop here and the answer is our. Is it clear what we will do here? Okay. Let's write down the pseudocode. What we will do? Max is equal to a of 0. That's great. Cut is equal to 0. That's great. Now loop 4 is equal to I is equal to 0 to and yes. Now find out the max. Max from max and a of I. That's great. And now let's check. Max is equal to I. If it's true, then cut plus. And here after this, return the cut. Is it clear? Now tell me what is the time complexity of this? The time complexity is big of n and space complexity big of 1. That means स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इनपुट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. मैक्स हमको ये एरे कितना भी लंबा दिया गया हो हमको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही है. एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रह रही है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट की पता चल गया. ये लूप कितनी बार इटरेट होगा n टाइम्स. दैट मींस ये सब 1 टाइम ही होगा राइट. और कांस्टेंट है निगलेक्ट कर दिया. इज इट क्लियर एवरीवन कि यहाँ पे हमने ये क्या किया. अब आप खुद ट्राई करोगे लीड कोड पे कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है.
वीडियो को पोस्ट कर देना एंड देन खुद ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है अगेन वीडियो को देखना, अभी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। सो अब हम आ जाते हैं हमारे लीड कोड पे, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो हियर वी विल हियर on lead code. Now let's integer a of, पहले n फाइंड आउट कर देते हैं, add dot length integer max is equal to array of 0 integer cut that means our answer, यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, is equal to 0. now for integer I is equal to 1 is 0 से, yes that's great, चलो सो नहीं रहे हो, right, I plus here what we will do, find the max is equal to math dot max. आप यहाँ पे if का भी यूज कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है। मैं डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है उसी का यूज कर रही हूँ, राइट। एंड व्हाट वी विल डू हियर, चेक करेंगे इफ मैक्स इज इक्वल टू आई, देन कट प्लस प्लस एंड return cut. Now let's run. Done. Now let's submit. Accept. Perfect. कुछ डाउट इसमें, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।